स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब पटना पे। आप देख रहे हैं 13 अप्रैल की करंट अफेयर्स की क्लास को, जिसमें टॉप 20 प्रश्नों को मैंने लेकर के आया है। और ये एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, हमारे सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो अगर आज का पहला प्रश्न हम देखें, आज का पहला प्रश्न है हमारा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 में किसे सम्मानित किया जाएगा। इसे सम्मानित किया जाएगा कैलाश सत्यार्थी को। दूसरा प्रश्न है हमारा, वनतारा का शुभारंभ हाल ही में कहाँ किया गया है। वनतारा का शुभारंभ हाल ही में जामनगर में किया गया है। तीसरा प्रश्न है आज का, अहमदाबाद में हाल ही में किस प्रमुख परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो ये जो किया गया है इसका नाम है साबरमती रिवर फ्रंट फेज 2, इसका उद्घाटन किया गया है। अगला, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में हाल ही में किसे मनोनीत किया गया है। राज्यसभा सदस्य के रूप में हाल ही में किसे मनोनीत किया गया है? वो मनोनीत किया गया हरिवंश नारायण सिंह को। हरिवंश नारायण सिंह को मनोनीत किया गया। राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा हाल ही में किस भाषा में संविधान का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है। तो ये जो लॉन्च किया गया है ये सिंधी भाषा में। किस भाषा में? तो सिंधी भाषा में लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न को हम देखें तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए सीएमडी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। वो नियुक्त किया गया संजय खन्ना को। किन्हें? तो संजय खन्ना को। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस शर्मा को तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन एरर है हमारा, तो अगर तो मुकेश शर्मा ही इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल 2026 में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं। तो जो पहले खिलाड़ी बने हैं हाल ही में, ये बने हैं संजू सैमसन। कौन बने हैं? संजू सैमसन। अगला प्रश्न है, आशा भोसले का हाल ही में देहांत हो गया, वह क्या थी। आशा भोसले का जो हाल ही में देहांत हो गया वो क्या थी। वो एक गायिका थी। देख रहे हैं यहाँ पे ये आशा भोसले जी हैं, जिनका निधन 12 अप्रैल 2026 को हो गया। 2026 को हो गया इनका निधन। ठीक है, और इनका जो संबंध था, निधन हो गया इनका। अगर हम बात करें संबंध किससे है, तो इनका संबंध है गायिका से। गायिका से इनका संबंध रखती है ये। अगला प्रश्न है हमारा, सियाचिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नम्मा हिंद महासागर सम्मेलन किसकी मेजबानी में हुआ है। किसकी मेजबानी में हुआ है। तो ये जो मेजबानी में हुआ है, किसकी मेजबानी में, 9th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस किसकी मेजबानी में हुआ है। मॉरिशस के मेजबानी में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार भारत के संविधान का सिंधी भाषा में विमोचन किया गया। अच्छा, इस सिंधी भाषा में विमोचन जो किया गया किसके द्वारा। उपराष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति कौन है भैया हमारे। उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा। और ये कौन सा संविधान संशोधन रहा है। तो ये 21वां संविधान संशोधन किसको संविधान के तहत 8वीं अनुच्छेद मिल किया गया है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की भारत में भूमि असमानता रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा भूमि असमानता है। तो सबसे ज्यादा भूमि असमानता ये बिहार राज्य में। किस राज्य में? तो बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एनटीपीसी के परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए किस देश की ईडीएफ के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये जो हस्ताक्षर किया गया ये फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में महाभियोग की कार्यवाही के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय
उच्च के न्यायाधीश शमीम अहमद ने अपना इस्तीफा किसे सौंपा? ये जो अपना इस्तीफा है किसे सौंपे? ये राष्ट्रपति को सौंपे। किन्हें? राष्ट्रपति जी को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कलाई और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजना को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? ये जो स्थापित करने की मंजूरी दी है ये अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अपने देश के लिए एवरेस्ट फतह करने वाले पहले पर्वतारोही का निधन हुआ। इनका संबंध किस देश से है? आप ये देख रहे होंगे, ये पहले क्या थे? ये पहले एवरेस्ट पे चढ़ने वाले व्यक्ति थे और जो इनका संबंध अगर हम बात करें तो इनका संबंध यूएसए से है। कहाँ से है? यूएसए से है। इनका संबंध यूएसए से है और इनका इमेज आप देख रहे होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बिस्किट यात्रा के साथ नए साल का जश्न कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये जो बिस्किट यात्रा है इसका संबंध नेपाल से है। किस राज्य से, किस देश से है? तो नेपाल से। और ये प्रारंभ कहाँ पे हुआ है? तो ये नेपाल में ही प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में बिस्किट यात्रा के साथ, ये भी नेपाल ही होगा। अगला प्रश्न, तो ये हमारे आज के 20 टॉप प्रश्न है जिसको हमने लगभग 5 से 7 मिनट में कवर किया है। तो ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर्स के प्रश्नों का, हमने 5 से 7 मिनट में कवर किया है। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।